तो इस प्रकार अब आप जो दान करोगे, प्रथम तो आप इस बात से परिचित हो जाओगे कि अब जो दान करोगे उसका बेनिफिट केवल अगले जन्म में लेने की चाह मत रखना। आप जो भी पुण्य करोगे या भक्ति करोगे, अपना जन्म मृत्यु का रोग कटाने के लिए ही करना। फिर रही बात आपको यहां की सुविधाएं, ये तो अपने आप मिलेंगी। ये भक्ति का जो बाई प्रोडक्ट है, यहां की सुविधा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। ये भक्ति की विधि ऐसी है, ये भक्ति का वो यथार्थ वे है, पूजा का साधन है, जिससे आपको यहां की सुविधाएं तो अपने आप मिलेंगी, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जैसे गेहूं बीज दिया किसान ने, अब किसान का प्रथम उद्देश्य है कि भाई गेहूं हो, मेरा बालक मेरा परिवार भूखा ना मरे, हम जीवित रहें, अन्न को खाएं। और उसके साथ फिर भूसा और बन गया, वो तूड़ा बन गया, तूड़ा जिसको चारा बोलते हैं पशुओं का, वो तो पहले बना। उसका उद्देश्य केवल ये था कि मुझे गेहूं मिले। यहां भी आप देखते हो कि कई लोग ऐसे हैं पैसे वाले, इतना उनका बड़ा फार्म होते हैं, इन क्रेनों से कटवा डालते हैं गेहूं की बाली बाली निकाल लेते हैं और नीचे वो तूड़ा चारा काट कूट देते हैं, अंदर ही पड़ा रहता है। उनका उद्देश्य गेहूं बीजना ही था। और वो जो तूड़ा है, वो चारा, वो फ्री में होता है, वो अवश्य ही होगा। तो आप यहाँ संसारिक जो आपके ये कार कोठी और धन सुविधाएं आवश्यकता, ये तो तूड़ा समझो इस भक्ति का, ये चारा आपको आप पे मिलेगा। और असली धन है मोक्ष। जो बाली है वो गेहूं समझो मोक्ष है। हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति रहना चाहिए, ना कि वो चारा ही प्राप्त करना। अगर चारा उद्देश्य रहेगा तो आप परिपक्व नहीं होने दोगे उस फसल को, गेहूं को, और कच्चे कोई पशुओं को डालकर आप भूखे मर जाओगे, कंगाल हो जाओगे। इसलिए हमने इस प्रोसीजर को पूरी तरह समझना है, और वो समझाने के लिए आपको यहां बुलाया जाता है। अब बताओ, हमने आपको यहां बुलाकर क्या क्या कराना है? कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं। सेवा तो हम आपको तैयार करें पावा सारी, बच्चे लग रहे यहाँ पुण्यात्मा, जिनको पता लग रहा है कि ये सब अपने भाई हैं, सतलोक के वासी हैं। अब ये भूल भटक गए, यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं, और इनकी जितनी हम सेवा करेंगे, ये मालिक के बच्चे हैं, परमात्मा लाभ देगा सेवा करने वालों को।